सावित्री बाई फूले एक झन्नाटेदार तमाचा है हमारे भारतीय समाज के ऊपर, क्योंकि उनको पढ़ने और पढ़ाने की इजाज़त नहीं थी। जो पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल आई तो वो पूरी तरह से अनपढ़ थी। उनके पतिदेव ज्योतिबा फूले ने उनको घर पे ही पढ़ाया और एक ढाल की तरह काम किया उनके पीछे, और उनको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि वो भारत की पहली भारतीय महिला टीचर हैं। आज जिस भी लड़की औरत को आप पढ़ते या पढ़ाते हुए देखते हो, या औरतें जिस मुकाम पे है आज, उसका सारा श्रेय सावित्री बाई फूले को जाता है। आज भी हम लोग यदा कदा कहीं ना कोई घटनाएं, अप्रिय घटनाएं सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं। आप ये सोच के चलो कि 19th सेंचुरी में क्या होता होगा उस समय, कि जब लड़कियों को इजाज़त ही नहीं थी बाहर निकलने की, पर वो बाहर निकल के पढ़ी और लोगों को भी पढ़ाया, और 18 स्कूल उन्होंने खोल दिए अपने ज्योतिबा फूले अपने पति देव की मदद से। स्कूल खोलने के अलावा उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले और विधवाओं के ऊपर भी काम किया, उनकी री मैरिज के ऊपर। उस समय प्रथा थी मुंडन करवाने की, जब पति देव मर जाते थे तो औरतों को अपना मुंडन करवाना पड़ता था सिर का। इसको रोका उन्होंने, हॉस्पिटल बनाए। और आज आप लोग जो स्कूलों में पीटी मीट का जो भी चलन देखते हो, वो भी उनकी ही बदौलत है। आज पीटी मीट का जो उस समय उन्होंने एक आइडिया दिया था, वो आज भी लागू है। सावित्री बाई फूले ने ना जाने क्या क्या किया, पर ये जो उनका जो सफ़र था इतना आसान नहीं था। मुझे कहना आसान लग रहा है, पर उन्होंने वो जिया, क्योंकि जब वो पढ़ने या पढ़ाने जाती थी तो उस समाज के लोग जो अपने आप को ठेकेदार समझते थे समाज के, उन्होंने उसके ऊपर गोबर, मल, पत्थर, गालियाँ, ना जाने क्या क्या उनको कहा। पर उनके पतिदेव ज्योतिबा फूले ने कहा कि आप डिगो मत, आप अडिग रहो। आप 2 साड़ियाँ अपने साथ लेके जाओ, एक मैली और एक अच्छी वाली। जब आप बाहर जाओ तो ये लोग नापसंद करने वाले लोग कभी भी आपको पसंद नहीं करेंगे, बख्शेंगे नहीं। आप ये गंदी साड़ी पहनो, फिर जाओ। वो गंदी साड़ी पहन के मार्केट जहाँ से वो निकलती थी, उनको गोबर, मल, पत्थर, ना जाने क्या क्या। और जब वो स्कूल पहुँच जाती थी तो एक सुंदर सी साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती थी। और इस कदर ये खुमार बढ़ा कि लड़कियों की संख्या बहुत सारी बढ़ गई। ये जो उन्होंने काम किया, पर एक काम मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, वो ये है कि उनके पतिदेव ज्योतिबा फूले की मृत्यु उपरांत मुखाग्नि, ये जो काम आज भी हमारे समाज में स्त्रियों को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं है। ये काम उन्होंने उस समय किया। आप सोच सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। आज भी हमारा समाज एक मेल डोमिनेट समाज है। स्त्रियों को आज भी इजाज़त नहीं है मुखाग्नि देने की, पर उन्होंने ये एक फैसला लिया, इतना अडिग फैसला लिया कि कोई भी उनके आड़े ना आ पाए, इतनी हिम्मत ही ना जुटा पाया कि उनको रोक सके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले से सबक लेना चाहिए। सावित्री बाई फूले ने मृत्यु उपरांत अपने पति देव को मुखाग्नि दी। क्या आज किसी भी औरत के पास इतना दमखम है कि वो कर पाए? मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आप एक बहुत ही प्रबुद्ध ऑडियंस हो। हमारे जो समाज में इतनी रीति रिवाज हैं, हमें गुलाम बना दिया है जिसने। इसलिए तो ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। उसमें भी उन्होंने प्रहार किया जो ब्राह्मण समाज है, खासकर जो अपना ही वर्चस्व हमेशा ही कायम रखना चाहता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है। इतनी प्रबुद्ध ऑडियंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस पे विराम देना चाहूँगा। आप खुद इतने समझदार हो, कृपया आप इसके ऊपर खुद सोचो, समझो, विचारो। आपने यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।